आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। दिस वीडियो स्पेशली फॉर एएस ए2 के लिए नहीं है। अगर आप ए2 के स्टूडेंट हैं आप ये वीडियो स्किप करते हैं। अगर आप ए2 के हैं और आपको रिवाइज करना है तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट हमारा इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वन डेटा पॉइंट्स टू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक नोड है, इस चीज़ को बोलते हैं हम एक नोड बोलते हैं। सही है। इसमें ये जो बड़ा डब्बा है इट्स कॉल्ड डेटा। इसके अंदर हमारा डेटा भरा होता है और ये जो होता है हमारा होता है पॉइंटर होता है। लिंक लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड होता है या तो अनऑर्डर्ड होता है। स्पेसिफिकली हम इसमें ऑर्डर पे फोकस करेंगे। अनऑर्डर आप खुद ही समझ जाएंगे क्या होता है। सबसे पहली बात, लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वन डेटा पॉइंट्स टू अनदर। इसको मैं ज़रा आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक नोड है और ये दूसरा नोड है। इस नोड के अंदर पड़ा हुआ है हमारा ए, इस नोड के अंदर पड़ा हुआ है एम। ए हमारे एम वाले नोड को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा छोटा है एम से और एम किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, तो एम यहाँ पे नल पॉइंटर है, यानी नल यानी किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। फॉर इंस्टेंस यहाँ एक और नोड आ जाता है। इस नोड के अंदर है वाई। अब क्या होगा? एम पॉइंट करेगा वाई को और वाई पॉइंट करेगा किसी चीज़ को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और नोड आ जाता है, इस पर हम डाल देते हैं डी। अब ऑर्डर में आने के लिए हमारा जो ए का पॉइंटर है वो अब पॉइंट करेगा हमारे डी को और हमारा डी का पॉइंटर पॉइंट करेगा एम को। इसका मतलब ये होता है। अब ज़रा इसको देखते हैं थोड़ा ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, एक मेन लिस्ट कह सकते हैं हम इसको, सॉरी, और एक चीज़ होती है हमारी फ्री लिस्ट होती है। इनिशियली जब आपकी लिंक लिस्ट सब खाली होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ नोड्स हैं, वेट अ सेकंड, ये हमारी एक फ्री लिस्ट है। जब इनिशियली जब हमारी एक लिस्ट बनाते हैं तो हम सारे नोड्स एम्प्टी रखते हैं और वो नोड सामने वाले नोड को पॉइंट करता है। इसी तरह 3 4 को करेगा, 4 5 को करेगा और 5 किसी चीज़ को नहीं करेगा, तो यहाँ पे नल आएगा। अब फ्री लिस्ट के पास एक चीज़ होती है, उससे कहते हैं हम फ्री लिस्ट पॉइंटर कहते हैं। फ्री लिस्ट पॉइंटर। फ्री लिस्ट पॉइंटर का काम ये है टू पॉइंट द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। अच्छा, अब ये फ्री लिस्ट पॉइंटर इनिशियली क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारी जो पहली जो फ्री जगह है वो है ज़ीरो है। और हमारे पास एक और पॉइंटर होता है जो हमारी मेन लिस्ट के लिए होता है, उसको कहते हैं हम स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट डेटा। अब देखा जाए, इनिशियली हमारी मेन लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, तो स्टार्ट पॉइंटर हम अपना क्या रखते हैं? स्टार्ट पॉइंटर हम इनिशियली
इसको सेट करते हैं एस एच -1। ओके, अब होता कैसे ये? फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा ऐड कर रहा हूँ, ए ऐड कर रहा हूँ मैं, होगा ये जो फ्री लिस्ट का जो पहला नोड है, ये उठ के तरीके से चले जाएगा हमारे स्टार्ट पॉइंटर की तरफ, और अब हमारा स्टार्ट पॉइंटर इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हमारे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 0 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और हमारा फ्री लिस्ट अब 1 को पॉइंट करेगा, क्यों? वो एक तरीके से नेक्स्ट अवेलेबल नोड है इसके अंदर, ऐसे, सॉरी, ऐसे। 0 वाला नोड किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा, नल आएगा, और हम यहाँ पे ए डाल देंगे। एक और दफ़ा, अब मुझे डालना है बी डालना है। तो एक तरीके से जो पहला वाला नोड है, ये उठ के हमारा, सॉरी, ये फर्स्ट एलिमेंट वाला नोड हमारे पास उठ के चले जाएगा मेन लिस्ट में हमारी, और हमारा स्टार्ट और हमारा फ्री लिस्ट पॉइंटर अब पॉइंट करेगा नेक्स्ट अवेलेबल नोड को पॉइंट करेगा, जो कि हमारा बनता है 2 बनता है। और फ्री पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा? 2 को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू भी अब 2 हो जाएगी। अब देखें, इस उधर आया है, बी आया है, अब ए को बी को पॉइंट करना चाहिए, तो क्या होगा? ए का पॉइंटर अब बी को पॉइंट करेगा, और बी किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करेगा। एक और दफ़ा एक काम करते हैं, जी डालते हैं। तो सबसे पहले जो ये 2 वाला एलिमेंट है, ये आ जाएगा हमारे मेन लिस्ट में आ जाएगा, और फ्री पॉइंटर अब हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या हो रहा है, 3 को पॉइंट करेगा हमारा फ्री लिस्ट का पॉइंटर। फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और हम जो 2 डेट पे हमारा डेटा चले जाएगा। अब देखा जाए, बी को पॉइंट करना चाहिए जी को, क्यों? क्योंकि जी छोटा है, और जी बड़ा है, और बी छोटा है। ओके, हो गया। अब एक और इशू आ गया। अब चलो नहीं, ऐड करते हैं, हम डी ऐड करते हैं। अब देखा जाए, डी को कहाँ ऐड होना चाहिए? बी और जी के बीच में ऐड हो जाए, क्योंकि बी से वो छोटा है, डी, बी इज लेस देन डी, बट डी, सॉरी, डी इज ग्रेटर देन बी, बट डी इज लेस देन जी। हमें लिस्ट को ऑर्डर में रखना है, तो ये तीसरा वाला नोड उठाएंगे, अपनी मेन लिस्ट में ले आएंगे, और अपने फ्री लिस्ट पॉइंटर अब नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करेगा, और सबसे पहले बात, G3 पे हम डाल देंगे, डी डाल देंगे, और अब हमारा जो बी का पॉइंटर है, वो पॉइंट करेगा डी को, और डी का पॉइंटर हमारा उसको जी वाले एलिमेंट नोड को पॉइंट करेगा, और हम फ्री लिस्ट पॉइंटर हमारा अब 4 हो जाएगा। सिंपल, तो ये ऐसे काम करता है। अब ज़रा इसके एक कोड है, जिसको ज़रा सेट देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इस कोड का टाइटल ये है, सेट अप अ लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले हम एक रिकॉर्ड की टाइप बनाएंगे, टाइप नोड। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं एक डेटा, जो कि हमारा 4 होगा, कि सिंगल है, और फिर इसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंटर, जो कि हमारा होगा इंटीजर होगा, और हम यहाँ पे एन टाइप कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एरे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर लिंक लिस्ट। इसमें एरे कितने नोड्स होंगे हम बनाएंगे? 0 से 5 का एक एरे बनाएंगे,
array 0:5 of टाइप नोड, यानी हर एलिमेंट के पास इस एरे के एक नोड होगा और एक पॉइंटर होगा। हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं, अपना एक स्टार्ट पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि हमारा है एक स्टार्ट पॉइंटर। और एक फ्री लिस्ट पॉइंटर, ये होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है अपने एरे को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और इंडेक्स 0 to 5 अपने लिंक लिस्ट वाले एरे के हर एलिमेंट के हम डेटा पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे और लिंक लिस्ट के इंडेक्स पे के जो पॉइंटर है उसको हम index+1 कर देंगे। अब इससे होगा क्या, हमारे पास एक बन जाएगा, एक एरे मिलेगा हमें, जो कि हमारे पास उसका एक पॉइंटर होगा और उसका एक डेटा होगा। अब एरे की इंडेक्सेस ये हैं 0 1 2 3 4 5। और अगर हम ये कोड देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि हर पॉइंटर को index+1 करो। जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, डेटा के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग index+1 0+1 1, तो ये 1 को पॉइंट करेगा। इसी तरह हर किसी में हम एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे और उसको नेक्स्ट वाले पॉइंटर से पॉइंट करेंगे। तो अगर आपको मेरा फ्री लिस्ट थी उसका इनिशियल स्टेट याद हो, मैं आपको एक दफ़ा शो भी कर देता हूँ। वो ऐसा कुछ था, एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को और चौथा पांचवा को, और जो मेरा फ्री लिस्ट पॉइंटर था वो 0 को पॉइंट कर रहा था। तो ये स्टेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ का इशू है, ये 6 भी किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, यानी 5 वाला नोट 6 को पॉइंट कर रहा है, पर हमारा 6 वाला डेटा है नहीं। अब ये आखिरी डेटा है ना, तो मुझे यहाँ पे अपना नल पॉइंटर डालना पड़ेगा। नल पॉइंटर को हम -1 भी कहते हैं। तो जब हम इस लूप के बाहर आ जाएं पूरा, हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के 5th वाले एलिमेंट के पॉइंटर में हम -1 को डाल देंगे। तो जिसकी वजह से हमारे इधर आ जाएगा एक -1 आ जाएगा। टेक्निकली -1 नल पॉइंटर एक ही बात होते हैं। तो 5th वाला नोड किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करेगा। अब जो हमारा फ्री लिस्ट पॉइंटर है वो पहले डेटा को पॉइंट करेगा हमारे फ्री लिस्ट में, यानी नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को। तो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस क्या हमारी 0 है इस केस में। और स्टार्ट पॉइंटर हमारा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि हमारे अभी मेन लिस्ट है नहीं और वो किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। अब ज़रा इसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे आते हैं हमारे पेपर 2 में सवाल इसके। इस क्वेश्चन को ज़रा स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स a diagram represents a linked list ADT. The labels D40, D32 and D11 and D100 represent the data item of the list. The pointer 1 is a start pointer, ये हमारा start pointer है, उसको यहाँ ज़रा लेबल भी कर लेते हैं start pointer. And pointer 2 is the free list pointer, यानी ये हमारी main list है, इसमें सारा डेटास हैं, और यहाँ पे हमारा फ्री लिस्ट कहते हैं इसे, आपको बताया था। The labels F1, F2, F3 represent the data items of the data stored in the free list. बोला भी, the symbol null epsilon represents null. The linked list is implemented using two 1D arrays as shown. The pointer variables and the elements of the pointer array store the index numbers of the element in the data array. Complete the diagram to show how the linked list as shown above may be implemented using variables and arrays. अच्छा,
हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, जो स्टार्ट पॉइंटर है ये किस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, D40। इस एरे में हमारा D40 किस पोजीशन पे, फोर्थ वाली पोजीशन पे, तो हमारा स्टार्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब D40 वाला डेटा D32 को पॉइंट कर रहा है, D42 पॉइंट कर रहा है D32 को, तो यहाँ पे इस पॉइंटर एरे में आना चाहिए 1, तो कि ये 1 इस वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब D32 पॉइंट कर रहा है सेकंड वाले डेटा को, सेकंड वाला डेटा क्या है, D11 है, तो D में यहाँ पे हम लिख देंगे D11। अब D11 का पॉइंटर है वो थर्ड वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा D100 है। अब एज वो एक नल है तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे, या तो आप एप्सिलॉन बना सकते हैं। ये D40 हो गया। अब फ्री लिस्ट पॉइंटर फिफ्थ वाले को पॉइंट कर रहा है, हमारा फ्री लिस्ट पॉइंटर है वो फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द एरे को पॉइंट कर रहा है, और उस फिफ्थ एलिमेंट का डेटा F1 है, तो यहाँ F1 लिखेंगे। अब F1 जो है हमारा F2 को पॉइंट कर रहा है, तो F2 का इंडेक्स क्या है, 6 है। F2 पॉइंट कर रहा है 7 को, तो यानी F3, और F3 पॉइंट कर रहा है F4 को, और F4 किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करता तो -1, या तो आप नल ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इसमें चॉइस है। ओके, तो इसके बाद ज़रा अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड और न्यू डेट नोड D6 is inserted between D32 एंड D11। यानी यहाँ पे हमारा एक नोड आना चाहिए और उसकी वैल्यू होगी D6 है। कंप्लीट द असाइन द डेटा आइटम D6 को हम F1 वाली जगह पे हम डाल देंगे, और सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D11। यानी हमें बोला है कि D6 अगर इंसर्टेड बिटवीन D32 एंड D11 होगा, तो यहाँ पे हमारे एक D6 आ जाएगा। D6 का पॉइंटर D11 को पॉइंट करेगा और D32 का पॉइंटर D6 को पॉइंट करेगा। तो सेट द पॉइंटर टू, यानी अब जब हमने डेटा डाल दिया यहाँ पे, ये चलेगी हमारी मेन लिस्ट पे। पॉइंटर टू को अब नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करना है, तो वो F2 को पॉइंट करेगा। और सेट द पॉइंटर ऑफ D32 टू पॉइंट टू D6। तो ये क्वेश्चन था। ज़रा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, होपफुली आपको समझ आया हो। ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसको ज़रा पढ़ें आप। द डायग्राम शोन शोज एन एडीटी ऑफ अ लिंक लिस्ट वगैरह। P6 इज़ द स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर है हमारा। PF इज़ द फ्री लिस्ट पॉइंटर, फ्री पॉइंटर। ये वाली लिस्ट हमारी फ्री लिस्ट है, और ये हमारी तरीके से मेन लिस्ट है। ओके, वही सवाल है ऑलमोस्ट। डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियलाइजेशन बिफोर एनी डेटा आइटम्स सेट। वो अगर आपको ऊपर वाला याद हो हमारा कोड जो मैंने आपको दिखाया था कि इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से पूरा आपको यही डिस्क्राइब करना है। होगा ये PF would point to the first element, और हमारा SP would be null as there is no element, और हमारा ऑल नोड्स जो होंगे हमारे वो फ्री लिस्ट में होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। A program will be written to include a linked list to store alphanumeric user IDs. The design uses two variables and two 1D arrays to implement the linked list. Each array contains data of single data type and not a record. The statement below describes the design. Complete the statements. The two variables will be type of integer होंगे, क्योंकि वो pointers होते हैं, pointers हमारे integer होते हैं। Two variables will be used as the pointers होंगे, कि हम एज ए पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को पॉइंट कराएंगे। द वैल्यूज टू इन द टू वैल्यूज विल इंडिकेट द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच एरे।
द फर्स्ट 1D एरे विल बी टाइप, एक स्ट्रिंग की होगी और एक होगा पॉइंटर का। सॉरी, द फर्स्ट 1D एरे विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग होगा। द फर्स्ट एरे 1D विल बी यूज टू स्टोर डेटा, जो कि है इस केस में आप देख सकते हैं हम एक तरीके से इसमें डेटा स्टोर करेंगे। और जो हमारा दूसरा एरे है वो एक इंटीजर होगा, और और इसमें हम यूज़ करेंगे पॉइंटर को स्टोर करने के लिए। तो ये था एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन है जो कि हम वो देख सकते हैं। ओके, ये मेरा वाला क्वेश्चन है, लाइक जैसे मैंने आप लोगों को कोड सिखाया था, इसमें एक नोड है, इसका पॉइंटर है, लिस्ट है, और उस लिस्ट को हमने डिक्लेयर किया है स्टेट वाई ज़ीरो हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए नल पॉइंटर। इसका जवाब क्या होगा कि ज़ीरो इज़ नॉट अ वेरी वैलिड एरे इंडेक्स। क्यों? हमारा जो एरे है उसकी हमने इंडेक्सिंग किससे की हुई है, 1 से 200 की है, तो हम ज़ीरो को यूज़ कर सकते हैं। नो ज़ीरोथ एलिमेंट इन एरे। गिव द रेंज ऑफ वैलिड वैल्यूज टू बी असाइन टू द वेरिएबल हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब जब लिस्ट ही खाली होगी तो हेड पॉइंटर किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम सॉरी, हेड पॉइंटर क्या है, विल स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ओके, तो हम जो डेटा है, अगर ये 200 एलिमेंट का अगर हमारा एरे भी है, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ से शुरू होता है और 1 से, अब होगा ये, मैं इस हेड पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ किसी भी जगह पे। तो अगर वो पहला डेटा होगा तो वो वाला इंडेक्स बन जाएगा। और इनिशियली जब हमारा हेड पॉइंट में कोई डेटा नहीं होगा, यानी कोई भी डेटा नहीं होगा हमारी मेन लिस्ट में, तो हेड पॉइंटर ज़ीरो होगा। तो ये 0 से लेके 200 तक का बनेगा इसकी रेंज। अब ज़रा इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट बी पे इसके। इसमें अब आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, लेकिन फ्लो चार्ट बनाना है। अब आप चाहो, ये वही है जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, तरीके से बनाना है, बस वेरिएबल के नाम चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास इसका एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ये पेस्ट नहीं हो रहा, बट होपफुली आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व होगा। इसका कोड ये है, आप भी देख सकते हैं, ये ऊपर उस सूडो कोड से रिलेटेड है, बट वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे और बस इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। An algorithm outputs a data field from all the nodes in the array list. The order the data is output should be the same in the or is stored in the linked list. तो सबसे पहले क्या करना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लिंक लिस्ट है, सही है, ये 200 एलिमेंट्स हैं, मैं बना नहीं रहा, और हमारे पास एक समझो नॉर्मली वही एक था, एक डेटा होगा और एक पॉइंटर था। ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी। ए बी को पॉइंट करेगा, बी सी को, सी डी को, और डी किसी चीज़ को नहीं। तो हमें करना ये है कि हमें सारे नोट्स को एक आउटपुट में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरीके से एक पॉइंटर लेंगे करंट पॉइंटर नाम से। उसमें हम क्या करेंगे, असाइन द वैल्यू ऑफ हेड पॉइंटर टू करंट पॉइंटर। फिर उस करंट पॉइंटर के थ्रू हम आइटरेट करेंगे और लूप तब तक करेंगे, लूप until cp is equals to -1। उसका मतलब लिस्ट खा लोगे। फिर जब हम लूप कर देंगे तो हम आउटपुट करेंगे द डेटा एट द इंडेक्स इन cp, और फिर हम cp को अपडेट करेंगे विथ द पॉइंटर ऑफ द डेटा। इसका क्या मतलब हुआ, हेड पॉइंटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पे, सॉरी, तो इस हेड पॉइंटर को हम करंट पॉइंटर में डाल देंगे। तो यानी करंट पॉइंटर की वैल्यू इनिशियली हमारे पास हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, तो कि पहले डेटा को, सॉरी, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं।
तो सी पी हमारा एक तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। हम देखते हैं क्या ये सी पी -1 के बराबर है, नहीं है, तो हम जाते हैं इसके डेटा को प्रिंट करते हैं ए को। अब ए किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। नेक्स्ट डेटा क्या है मेरा, बी है। तो मैं जो ये पॉइंटर है अपना, उस डेटा का पॉइंटर 1, उसको मैं असाइन कर दूंगा अपने सीपी में। तो मेरा सीपी में अब हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं वापसी चेक करूँगा -1 के बराबर नहीं है, तो बी फिर उस सीपी की जगह पे उस डेटा को प्रिंट करूँगा और फिर उस पॉइंटर को मैं अपडेट करूँगा, मैं करंट पॉइंटर डालूंगा। फिर 2 पे बेसिस चला यही होगा सी, और सी में हो जाएगा फिर डी। अब जब ये डी पे आएगा तो ये सी पी की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि उस पॉइंटर की वैल्यू का साइन करेगा। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट डेटा के लिए, क्या हमारा सी पी -1 है। अगर सी पी -1 हुआ तो लूप नहीं करो, आपकी लिस्ट ख़त्म हो गई और ये डेटा आपका ऐसे आउटपुट हो गया। तो ये था लिंक लिस्ट एज लेवल का। होपफुली आपको समझ आया।